करेंगे कॉर्पोरेट कनेक्शन की, जहां आज बात होने वाली है सिंजीन के टॉप मैनेजमेंट से। और हमसे खास बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं कंपनी के सीओओ महेश भालगट जी, जिनसे बात होगी वित्त वर्ष 2023 के लिए बिक्री गाइडेंस बढ़ाने के ट्रिगर्स पर, साथ ही साथ एबिटा मार्जिन गाइडेंस समेत कैपेक्स योजना पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन मैनेजमेंट से चर्चा करने से पहले आपको कंपनी के बारे में कुछ जानकारी दे देते हैं। सिंजीन जो है वो बायोकॉन की एक सब्सिडरी के तौर पर इसकी स्थापना हुई थी 1993 में। रिसर्च, बिजनेस डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग कारोबार में यह है। फार्मा, बायोटेक, एनिमल हेल्थ इंडस्ट्री की एक बड़ी कंपनी है। कंज्यूमर गुड्स, स्पेशलिटी इंडस्ट्री में भी इनकी मौजूदगी है। कंपनी के पास 400 से ज़्यादा एक्टिव क्लाइंट्स इस समय हैं। डॉक्टर भालगट, बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि आपने जो वित्त वर्ष 2023 के लिए बिक्री पर अपने गाइडेंस को अपग्रेड किया है, उसके पीछे किस तरह के ग्रोथ ट्रिगर्स इस समय आप देख रहे हैं? पहले तो मैं ये बता दूं कि हमें तो एक्चुअली बहुत बेहद खुशी हो रही है ये रिजल्ट्स रिपोर्ट करने में। जैसे आपने देखा है, ऑपरेशंस का जो रेवेन्यू बढ़त थी वो 8% थी 644 करोड़ के लिए, और कुल मिलाकर इस तिमाही का अगर आकार देखें तो ये हमने जो अपेक्षा की थी उसके अनुरूप ही है फॉर FY23। क्योंकि ये जो फर्स्ट क्वार्टर का जो हमारा परफॉर्मेंस होता है वो यूजुअली कम होता है, तो वी हैड एक्चुअली नॉट एक्सपेक्टेड कि बहुत बढ़त होगी, पर इस बार हमने ऑलरेडी अच्छी डिमांड देखी है, अच्छी बढ़त देखी है, और जिसकी वजह से हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जो मिड टीन्स का जो पहले हमने गाइडेंस दिया था वो हाई टीन्स में जाएगा। इसके साथ साथ हमारा ये भी अनुमान है कि वर्ष के बढ़ने पर और एक्टिविटी होगी, जिसकी वजह से हम ये गाइडेंस को सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरा रीजन ऑफ कोर्स इस गाइडेंस के लिए है कि जैसे कि आप जानते हैं, मोस्ट ऑफ हमारा बिजनेस जो है वो US डॉलर में होता है, और जो रुपी अप्रिसिएशन है उसका भी कंट्रीब्यूशन है टॉप लाइन में, जिसकी वजह से ऑफ कोर्स सेल्स का गाइडेंस हमने बढ़ाया है। डॉक्टर भालगट, आपने सेल्स का गाइडेंस तो काफ़ी हद तक बढ़ाया, जैसा आप कह रहे हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर कमेंट्री है। लेकिन दूसरी तरफ जो आपकी एबिटा मार्जिन है उसका गाइडेंस अब भी करीब 30% के आसपास ही है। आपका जो प्रॉफिट है उसका भी आपने सिंगल डिजिट ग्रोथ का ही गाइडेंस दिया है। ऐसा क्यों है? आपको लगता है कि मार्जिन्स पर कुछ प्रेशर रहेंगे आने वाले कुछ महीनों में? तो यदि हम अगेन पिछले साल का अगर परफॉर्मेंस देखा जाए, वहां पर शुरू करें, तो पिछले साल में एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट था जो कि वन टाइम परफॉर्मेंस इम्पैक्ट कर रहा था, वो था रेमडेसिविर। जैसे कि हम सब जानते हैं, अब महामारी कम हो गई है, रेमडेसिविर की जरूरत नहीं है, तो इसलिए जो रेमडेसिविर के साथ जो एसोसिएटेड बेनिफिट्स थे वो ऑफ कोर्स इस साल में नहीं रहेंगे। दूसरा ऑफ कोर्स ये है कि रेमडेसिविर के साथ जो रिपोर्ट कैलकुलेट करते हैं रिजल्ट्स को, तो अंडरलाइन ग्रोथ फिर भी स्ट्रांग है, और वही हम दिखा रहे हैं। अबाउट 30% का जो एबिटा रख रहे हैं, विच इज ऑन अ हायर बेस, एंड उसकी वजह से ये 30% हम मेंटेन कर पाएंगे इवन आफ्टर द ओवरऑल इंक्रीज। दूसरा ऑफ कोर्स ये भी देखना चाहिए कि 30% का जो गाइडेंस है हमारा, वो ऑन FY23 नंबर्स है, बेस्ड ऑन हायर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज का होगा, और इसका जो ऑपरेटिंग लेवरेज का बेनिफिट होगा वो हम ऑफ कोर्स FY24 के बाद देखेंगे। तो इमीडिएट शॉर्ट टर्म में थोड़ा मार्जिन प्रेशर रहेगा, विच इज टू बी एक्सपेक्टेड, क्योंकि अभी भी हम एसेट टर्नओवर रेशियो जो मैन्युफैक्चरिंग में है वो फुल एसेट टर्नओवर रेशियो तक नहीं पहुंच पाएंगे इन FY23। ओके, डॉक्टर भालगट, आपके इस समय जो अलग अलग डिविजन्स हैं उनका परफॉर्मेंस किस तरह का चल रहा है? जो 4 बड़े डिविजन्स हैं आपके, खासतौर पर मैं जानना चाहूँगा रिसर्च बिजनेस के बारे में। आपका बड़ा बिजनेस है, बड़ा कंट्रीब्यूशन आता है आपके रेवेन्यू में, वहाँ से रिसर्च बिजनेस कैसा चल रहा है, और क्या आने वाले दिनों में जो आपके अलग अलग वर्टिकल्स हैं, अलग अलग सेगमेंट्स हैं, इस रेवेन्यू मिक्स में कोई बदलाव होने की संभावना? इस बार का जो परफॉर्मेंस है ऑफ कोर्स हमारे चारों डिविजन्स की तरफ से अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, जिसका योगदान रहा है हमारा गाइडेंस रेजिंग करने में भी। आगे बढ़कर अगर देखें तो जैसे कि आपने देखा, ये जोएटिस का जो डील हमने साइन किया है वो 10 साल का है, टोटलिंग अबाउट $500 मिलियन।
तो ऑफ कोर्स उसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग का कंट्रीब्यूशन आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। पर ये ऐसा सिचुएशन नहीं है कि ये बस FY24 में चेंज हो जाएगा। इसको लगभग 3-4-5 साल लगेंगे जब वो मॉड्यूलेशन होगा। तब तक तो वी आर एक्सपेक्टिंग के ये चारों डिविजन्स में ग्रोथ अच्छी रहेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये होगा कि अब जो पहले हम ज्यादा रिसर्च बिजनेस पर फोकस कर रहे थे, अब हम रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस पर भी फोकस कर पाएंगे, व्हिच मींस बेसिकली गोइंग फ्रॉम अ सिंगल इंजन टू अ ट्विन इंजन ऑपरेशन। तो रिसर्च के अलावा मैन्युफैक्चरिंग पर भी फोकस, और जाहिर तौर पर इसके लिए आपको कैपेक्स भी बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप कैपेक्स के बारे में कुछ गाइडेंस दे सकें। आपने हाल ही में बताया था कि करीब $100 मिलियन के कैपेक्स का प्लान आप लोग कर रहे हैं। आने वाले समय में किस तरह की विस्तार योजना आपकी है और कहां कहां ये निवेश आप करने वाले हैं? और ये जोएटिस के डील के बेसिस पर ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि हमारा गाइडेंस जो है वो $100 मिलियन का है। अभी भी कैपेक्स प्लान है $100 मिलियन का। उसमें लगभग 30% बायोलॉजिक्स की तरफ है, क्योंकि बायोलॉजिक्स के का अच्छा डिमांड देख रहे हैं। बायोलॉजिक्स में और भी कैपेसिटी एडिशंस करेंगे। लगभग 50% ऑफ द टोटल कैपेक्स हम रिसर्च कैपेसिटीज के लिए बढ़ाएंगे। हम रिसर्च कैपेसिटी बोथ हैदराबाद और बैंगलोर दोनों लोकेशंस पर बढ़ा रहे हैं। और बाकी का जो ऑफ कोर्स कैपेक्स है वो रेस्ट ऑफ द बिजनेसेस इंक्लूडिंग आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंड करेंगे। बायोलॉजिक्स की बात आप कर रहे हैं डॉक्टर भालगढ़, यहाँ पर क्या आपको लगता है कि जो डिमांड है बायोलॉजिक्स की, वो जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स आप बनाते हैं उससे बेहतर हो जाएगी आने वाले समय में? क्योंकि जो हम देख रहे हैं इस समय मार्केट में आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी है। किस तरह की ग्रोथ इस सेगमेंट में देखते हैं आप? तो अगर ओवरऑल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की अगर आप पाइपलाइन देखें, तो पाइपलाइन का शिफ्ट एक्चुअली वर्ल्ड वाइड बायोलॉजिक्स की तरफ जा रहा है। टॉप 10 मॉलिक्यूल्स जो रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करते हैं उसमें अबाउट 70 to 80% ऑफ दैट कम्स फ्रॉम बायोलॉजिक्स एज अपोज्ड टू व्हाट इट यूज्ड टू कम फ्रॉम, जो पहले 20-30% हुआ करता था। ओवरऑल जो FDA अप्रूवल्स हो रहे हैं वो भी ज्यादा बायोलॉजिक्स में हो रहा है एज कंपेयर टू जो 5-10 साल पहले का ट्रेंड था। With all of that, biologics का डिमांड तो बढ़ता ही जाएगा, और that is why we are so bullish on the biologics investment. अभी अगर हमारा प्रेजेंस देखा जाए तो इसीलिए हम लोगों ने बायोलॉजिक्स में इन्वेस्ट करना बहुत जल्दी शुरू किया था, जिसकी वजह से अभी जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हो रहा है और जो कैपेसिटी डिमांड दिख रहा है वो हम लोग मैच कर पा रहे हैं। करेंगे। आखिरी सवाल पूछूंगा। अभी आपने भी जिक्र किया, जो आपने 10 साल का अग्रीमेंट किया है जोइटिस के साथ, लिब्रेला नाम का आप जो है ड्रग बनाने वाले हैं। किस तरह का मार्केट पोटेंशियल है, किस तरह की डिमांड इसके लिए आपको दिखाई देती है, किस तरह के रेवेन्यू पोटेंशियल्स इस नए ड्रग के दिखाई देते हैं आपको? मार्केट डिमांड रेवेन्यू पोटेंशियल तो जोइटिस को कमेंट करना पड़ेगा। मैं जरा बता दूं कि हमारा जो अरेंजमेंट है वो 10 साल का अरेंजमेंट है, टू बी एक्सपेक्टिंग टू सर्व द मल्टीपल मार्केट्स जहां पर लिब्रेला जो ड्रग है वो मार्केट किया जाएगा। लिब्रेला ड्रग अभी ऑलरेडी यूरोप में अप्रूव्ड है, यूके में अप्रूव्ड है, स्विट्जरलैंड में अप्रूव्ड है, उसका यूएस अप्रूवल भी होगा। तो उस वजह से उस लिब्रेला ड्रग का मार्केटिंग बहुत बढ़ जाएगा, बहुत रेवेन्यू बढ़ने की संभावना है। इसीलिए हम लोग जो कैपेसिटी प्लानिंग कर रहे हैं जोइटिस के लिए इज टू एक्चुअली सर्व ऑल ऑफ दीज मार्केट्स। अब एग्जैक्टली किस तरह का ग्रोथ होगा और कब कौन से मार्केट्स में किस टाइप का ग्रोथ होगा उस पर तो जोइटिस को कमेंट करना पड़ेगा, हम लोग तो नहीं कर पाएंगे। वी आर ऑफ कोर्स प्रिपेयर्ड टू डिलीवर ऑल द ड्रग सब्सटेंस दैट इज नीडेड फॉर दैट। डॉक्टर भालगढ़, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर आज ET नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए और हमें अपनी कंपनी के प्लान्स बताने के लिए। डॉक्टर महेश भालगढ़ यहाँ पर सिंजीन इंटरनेशनल के टॉप मैनेजमेंट बता रहे हैं किस तरह से कंपनी ने जो नया करार किया है जोइटिस के साथ उसका फ़ायदा मिलेगा आने वाले समय में, और साथ ही साथ नए केपेक्स की तैयारी भी कंपनी कर रही है। लेकिन क्या आपको कंपनी के साथ जुड़ना चाहिए? स्टॉक करीब करीब 600 रुपये का है, आज 1.5% नीचे। क्या आपको लेना चाहिए? आस्था जैन मेरी खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गई हैं। आस्था, बहुत बहुत स्वागत आपका। आपने सिंजीन के मैनेजमेंट को सुना, क्या व्यू बन रहा है फिलहाल स्टॉक पर आपका?
गुड आफ्टरनून। देखिए, सिंजीन की बात करें तो रिजल्ट्स तो यहाँ पे अच्छे ही माने जाएंगे, क्योंकि देखा जाए तो लास्ट ईयर सेल्स रेमडेसिविर की जो सेल्स हुई थी उसकी वजह से लास्ट ईयर का क्वार्टर वैसे भी स्ट्रॉन्ग था। सो फिर भी जो अभी इन्होंने रिजल्ट्स पोस्ट किए हैं वो अच्छे हैं। और सबसे बड़ी बात जो मुझे लगती है कि जो रेवेन्यू गाइडेंस को लेके यहाँ पे अपग्रेडेशन हुआ है, ये काफी ज्यादा एक कॉन्फिडेंस जनरेट करता है कंपनी में। क्योंकि मैं अगर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस देखूं तो FY23 की रिवाइज गाइडेंस इन्होंने हाई टीन ग्रोथ में करी है, जो कि पहले मिड टीन थी। इनफैक्ट EBITDA मार्जिन तो इन्होंने यहाँ पे मेंटेन करने की बात करी है 30% के आसपास। लेकिन रेवेन्यू की गाइडेंस स्ट्रांग हुई है तो वो भी एक कॉन्फिडेंस इस स्टॉक के अंदर देती है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए। तो लॉन्ग टर्म के लिए मैं पॉजिटिव हूँ और मैं रेकमेंड करूंगी कि स्टॉक को होल्ड करना चाहिए, नई बाइंग के लिए रुक जाएं। क्योंकि आज भी थोड़ा सा वीक हो रहा है स्टॉक, तो थोड़ी गिरावट आती है तो नई बाइंग करें, लेकिन व्यू रखना है लॉन्ग टर्म का, जिसमें 3 महीने की समय सीमा यहाँ पे मिनिमम रखनी पड़ेगी। उसके हिसाब से जो प्राइस टारगेट इस काउंटर पे निकल के आएंगे वो तकरीबन आ रहे हैं 650 के। लेकिन बाइंग ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी के साथ काम करना है। और इसको जो खरीदारी करने का बढ़िया लेवल जो अभी लगता है वो तकरीबन आ रहा है 540-550 के आसपास। तो वहां खरीदारी करें और 650 के लॉन्ग टर्म टारगेट्स रखें। 3 महीने तक कम से कम व्यू होना चाहिए आपका, लॉन्ग टर्म नजरिया रखिए। 650 तक के टारगेट जरूर दिखाई देते हैं। अगर आपके पास ये स्टॉक है तो इसे होल्ड करके रखें 3 महीने के नजरिए से। लेकिन अगर आप नई एंट्री चाहते हैं तो कुछ रुकिए, कुछ गिरावट आने दीजिए। अच्छे लेवल्स होंगे 540 से 550, आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो बेहतर हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आस्था, समय निकालकर आज स्टॉक पर कॉल देने के लिए।